किसी भी अवस्था में जीव को भगवत विमुख नहीं होना चाहिए। भगवत विमुख प्राणी का सब कुछ व्यर्थ है। देखिए, भगवान की शरणागति के कितने लाभ हैं। जो भगवान से विमुख प्राणी हैं, उनका अनुकूल प्रारब्ध भी उनको पतन की ओर ले जाने वाला होगा। प्रतिकूल तो प्रतिकूल है ही, अनुकूल प्रारब्ध भी उनको कुमार्ग में ले जाता है। अनुकूल प्रारब्ध है, बहुत ऊंचा पद मिल गया, बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, बहुत धन मिल गया, बड़ा ऐश्वर्य मिल गया, सब प्रकार की अनुकूलता है, सब जगह जय जयकार हो रही है। पर यदि वह भगवान से विमुख होगा तो उसको पाकर अहंकारी हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा। जो नहीं खाना चाहिए वो खाएगा, जो नहीं पीना चाहिए वो पिएगा, जो नहीं करना चाहिए वो करेगा, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाएगा। खाना सोना पीना सब अव्यवस्थित हो जाएगा। दिन चढ़े तक सोएगा। अब प्रारब्ध तो अनुकूल है, लेकिन अनुकूल प्रारब्ध उसको नरक की ओर ले जा रहा है। तो अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाएगा भगवान से विमुख होने के बाद। अब प्रतिकूल तो प्रतिकूल है ही, और भगवान के भक्त का अनुकूल प्रारब्ध भी, युधिष्ठिर के प्रारब्ध अनुकूल हुआ, वो ऐश्वर्यवान हुए, तो उन्होंने राजसूय यज्ञ के द्वारा भगवान की अग्र पूजा किया, अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को श्री कृष्ण चरण कमल में अर्पित किया है। कितने ब्राह्मणों की, कितने ऋषियों की कृपा उन्होंने प्राप्त की। दुश्मन जो होता है ना, शत्रु, वो शत्रु कभी प्रशंसा नहीं करता जिसके प्रति वो शत्रुता का भाव रखता है। प्रशंसा की बड़ी बात होगी तो उसको भी उपेक्षा पूर्वक कहेगा, बड़ी बात को भी छोटा करके कहेगा। ये शत्रु का स्वभाव होता है। पर महाराज, महाभारत ग्रंथ में वर्णन है, दुर्योधन प्रशंसा कर रहा है। धृतराष्ट्र पूछता है कि राजकुमार क्या बात है पुत्र दुर्योधन, पीले पड़ते चले जा रहे हो। हमने सुना है कि तुम भोजन नहीं करते हो, सोते नहीं हो, दुखी और उदास रहते हो, कोई बीमारी लगी हो तो चिकित्सक को बुलाकर तुम्हारी चिकित्सा कराई जाए। और दुर्योधन ने जब बोलना शुरू किया तो बोला, पिताजी, मैं युधिष्ठिर के ऐश्वर्य को देख करके दिन रात जल रहा हूँ। खाना पीना सोना सब मुझे दूर हो गया। जब तक उसे ऐश्वर्य से च्युत नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ऐसा क्या तुमने देख लिया? तो वो बहुत वर्णन करता है, कितने राजा लोग लाइन लगा के खड़े हैं, मिलने का समय नहीं है, कितनी लोग भेंट भेंट लेकर खड़े हैं, ये तो सब उसने किया। वो कह रहा है कि एक बार की पंगत में भोजन के लिए 10 लाख यति ब्रह्मचारी बैठते हैं। कितने? एक बार पंगत में सबको स्वर्ण के थालों में परोसा जाता है, दोना पत्तल नहीं। मुरली जी, सोने के बड़े बड़े थालों में परोसा जाता है, और फिर बाद में कह दिया जाता कि यहाँ मांजने की व्यवस्था नहीं है, जो पाए हैं वो अपना बर्तन साथ ले जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी। कितने लोग बैठते हैं एक बार की पंगत में? और जब पंगत पूरी हो जाती है तो शंख बजाया जाता कि हाँ, एक पंगत पूरी हुई। तो धृतराष्ट्र पूछता है, एक बार शंख बजता होगा? बोले, पिताजी, हम तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक शंख ही सुनते रहते हैं। अब सोचो, 10 पंगत भी बैठी
तो कितने हुए? और उनको वस्त्र और दक्षिणा अलग से, ऐसा नहीं। हाँ, उनको वस्त्र दक्षिणा ये सब अलग से। ये है भक्त का, वैष्णव का, शरणागत का अनुकूल प्रारब्ध। प्रारब्ध अनुकूल आया तो कितनी गौ ब्राह्मण संतों की सेवा उन्होंने की। अब प्रतिकूल प्रारब्ध आया तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास, पांडवों के जीवन का स्वर्ण काल है वो। सारे भारत के तीर्थों का दर्शन हो गया, कितने ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन, उनके चरणों के स्पर्श का और सत्संग का सौभाग्य मिल गया। सूर्य भगवान ने अक्षय पात्र दे दिया, वहां भी भोज भंडारा शुरू हो गए, वहां भी जय जयकार होने लगी। क्या प्रतिकूल हुआ? हम भक्त तो नहीं हैं, क्योंकि भक्त के जो लक्षण हैं वो हम अपने में देखते नहीं हैं। ज्ञानी भी नहीं हैं, भक्त भी नहीं है, विद्वान भी नहीं है, एकदम साधारण व्यक्ति हैं आप लोगों के जैसे। यदि हम ये अपने को मानते तो हम झूठे हैं, क्योंकि हमें मालूम है अपनी योग्यता। लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं, हमारे वृंदावन में ज्ञान गुदरी में श्री रामानुज संप्रदाय के एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था आचार्य जी। नाम क्या था हमें मालूम नहीं, सब आचार्य जी कहते थे उनको। बड़े पवित्र, बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। लगभग शतायुष्य के निकट होकर के ही वे भगवत धाम गए। और यह व्यक्ति संस्कृत भाषा समझता है, उससे हिंदी नहीं बोलते, उससे संस्कृत ही बोलते थे। जो समझे नहीं उससे हिंदी बोलते थे। हमसे भी बड़ा प्रेम था, हम भी कभी कभी उनके पास जाते थे, बढ़िया बढ़िया बात सुनाते थे, हम भी सुनाते थे उनको। एक बार हमसे बोले, आपके जन्म का समय चाहिए हमको। तो हमने कहा आचार्य जी क्या करेंगे? कहेंगे हम ज्योतिष पढ़े हुए हैं, थोड़ा देखेंगे। तो हमने कहा हमारे पास तो है नहीं, हम विद्यार्थी थे। बोले अपने घर से मंगा लो, घर में लोगों को मालूम होगा। हमने महाराज जी से पूछा कि वो ऐसा बोल रहे हैं। बोले बड़े लोग हैं, मांग रहे हैं तो मंगा दो। तो मैंने मंगवाया, दिया उनको। उन्होंने कुछ हिसाब किताब जोड़ा और बोले आपका विरक्त वेश अमुक समय पर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात निकली उनकी। और आप एक आध्यात्मिक जगत के प्रतिष्ठित पद पर आसीन होंगे। ठीक। इसके बाद उन्होंने कहा कि अमुक शनि की दशा खराब आएगी तो आपको एक अकस्मात इतना तीव्र वैराग्य होगा कि सब छोड़ के चले जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा विचार है कि कुछ खराब समय आ रहा है कुछ समय के लिए, तो आप तो ब्राह्मण हो ही, संध्योपासन करते हो, अभी से शनि का कुछ मंत्र जप लो, वैदिक मंत्र, शन्नो देवी रविष्टय। तो हमने कहा ठीक है। हमारी एक आदत, हम हर बात पूज्य गुरु जी से पूछते थे, भक्तमाली जी से, सब बात बताना और सब बात उनसे पूछना। तो हमने उनसे पूछा तो महाराज जी ने सब बात सुनी। बोले अपने तो राम जी के शरणागत हैं, अनुकूल प्रतिकूल की ज़्यादा परवाह नहीं है। अब कोई कहेगा राहु का मंत्र जपो, कोई कहेगा केतु का जपो, कोई कहेगा शनि का जपो। राम राम जपते हैं, उतना ही बहुत है। जो होगा वह भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। भगवान के सहारे निश्चिंत रहो, बस समाधान हो गया हमारा।
और महाराज उन्होंने समय लिखा था कागज पे, बाद में हमने कागज देखा तो ठीक उसी दिन हम सब छोड़ के चले गए। खाक चौक आश्रम में थे, थोड़ी मन की प्रतिकूलता तो थी, तो अब हम सोचे महाराज जी से पूछे, पहाड़ी बाबा से पूछे बिना कैसे जाएं। तो ऐसी चतुराई खेलना मत आप लोग जैसी हमने खेली। हम मंदिर में पूजा करते थे तो महाराज जी से पूछकर आरती करने के लिए जाए, तो हमने कहा महाराज जी जाएं, आरती हाथ में लेके, धूप आरती, जाएं, वहां जाओ, तो जाएं। अरे कह दिया ना जाओ, उसी को हमने आज्ञा माना, तो हमें आज्ञा चाहिए थी। और बस एक तौलिया लगाए खड़े थे, न तिलक स्वरूप का सामान, न दूसरी लंगोटी, न अचला, न चप्पल, न जूता, कुछ नहीं। 1 रुपए का संग्रह नहीं, दूसरी लंगोटी नहीं, दूसरा गमछा नहीं, और जैसे कोई हिरन शिकारी के जाल से छूट के भागे, ऐसे वहां से तीव्र गति से चल पड़े। और मन में क्या विचार हुआ केशवराम जी कि यमुना जी का किनारा पकड़ लेंगे, चलते 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 ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां हम किसी को न जानते हो और कोई हमें न जानता हो। अब वहां रह के फिर ऐसे विचरते रहेंगे, इस जगह रहेंगे नहीं, और फिर अवधूत पागल की तरह न किसी की सुनना, न किसी को देखना, न किसी से बोलना, केवल राम राम करते हुए भगवान की इच्छा से मिल गया खाने को तो खा लिया, पी लिया पी लिया, केवल राम राम करना, कुछ नहीं करे। ऐसा मन में एकदम तीव्र भाव जगा। हम जा रहे थे जमुना किनारे तो ये मिल गए त्यागी जी, कुछ दूर तो ये गुरु महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, हम कुछ बोले नहीं इनसे। अंत में हमने सोचा कि कोई ना कोई तो पकड़ लेगा, एक ये कहेंगे कहाँ वहाँ देखा हमने, वो कहेगा हमने वहाँ देखा, तो हम तो पैदल हैं, लोग मोटरसाइकिल से साइकिल से कैसे भी हमको पकड़ लेंगे, तब तो हम भागने से रह जाएंगे। तो मन में विचार हुआ कि जमुना जी का किनारा छोड़ो, रोड पकड़ लो। तो छठी करा तरफ जाने लगे। बड़े रोड से कोई ऐसी जगह चले जाएंगे जहां जल्दी कोई परिचित मिले नहीं। भगवान की इच्छा, वहां एक परिचित मिल गए, गाड़ी से जा रहे थे दिल्ली। उन्होंने देखते ही गाड़ी खड़ी कर दी। बोले इतनी धूप है और रोड पर आप नंगे पैर बिना चप्पल जूता के चल, उघारे पुघारे, केवल तौलिया, कहाँ जा रहे हैं आप ऐसे इस हालत में? कहाँ, साथ में भी कोई नहीं। हट कहने लगे चलो गाड़ी में बैठ जाओ। अरे मैंने कहा हम क्यों बैठ जाएं गाड़ी में? नहीं बैठिए आप। हाथ पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। आप कहाँ जाएंगे? तो पता नहीं कैसे हमारे मुंह से निकल गया कि बनारस जाएंगे। क्या कहा? हाँ, तो फिर मन में सोचा चलो भगवान की इच्छा से बनारस निकल गया, तो ब्रज के लोग बनारस थोड़े कम जाते हैं, वहीं ठीक है, वहीं चले जाएंगे, वहाँ जल्दी मिलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा आपको बनारस ही तो जाना है, तो हम दिल्ली से आपका टिकट बनवा देंगे और बढ़िया से आप जाइए, बिना पैदल पैदल कहाँ जाएंगे। तो उनकी चलो भगवान की इच्छा है तो जल्दी पहुँच जाएंगे। बैठ गए उनकी गाड़ी में। बोले रिजर्वेशन मिल जाएगा तो हम आपको टिकट दे देंगे, आपको जल्दी क्या है, हमारे घर में कोई है तो है नहीं, हम चले जाते हैं अपने काम पर, आप अकेले हैं, प्रेम से भजन करें। और कपड़ा, लंगोटी, सारा जो व्यवहार का सामान है वो सब ले आए।
बिना पूछे जाचे। भैया नहाएंगे धोएंगे कैसे, तो ले आए, चलो जैसी भगवान की इच्छा। फिर शाम को आके बैठे, महाराज थोड़ी देर सत्संग हो जाए। तो करमेती बाई का चरित्र हमने कहना शुरू किया। रोज करते तो हमने रोज कहते, अब टिकट नहीं बना, दूसरे दिन का टिकट नहीं बना, तीसरे दिन वो टिकट लेके आ गए। बोले महाराज आपको शंकर जी के पास तो जाना है, तो विश्वनाथ नहीं तो अमरनाथ सही। तो श्रीनगर का टिकट आपका, दिल्ली से श्रीनगर का टिकट बन गया है, अमरनाथ चलेंगे। और आपके नाम से 120 लोग तैयार हुए हैं। अरे हमसे पूछा नहीं, हमारे पूछे बिना हमारे नाम से, नहीं महाराज जी अब तो चलना पड़ेगा। हम गए, पहली बार हवाई जहाज में बैठे थे, उसके पहले कभी बैठे नहीं थे। और जो समय उन पंडित जी ने बताया था वो समय बाहर कट गया, और घूम फिर के फिर वृंदावन आ गए, खाक चौक पहाड़ी बाबा आश्रम आ गए। मेरी समझ में आया कि अनुकूल तो अनुकूल है ही है, ये प्रतिकूल जो समय आया उसमें हमने कष्ट सहने का विचार किया, लेकिन हमको कहीं कष्ट नहीं मिला। रोज सत्संग, नित्य सत्संग मिला। और ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारे लिए संसार की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। जैसे छोटा बच्चा वो कुछ नहीं करता है, माँ के आश्रित होता है, उसकी सारी चिंता परवाह माँ करती है। माँ में कितना वात्सल्य होता है, और भगवान तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। तो जब भगवान चिंता कर रहे हैं तो अब तुम्हें अपनी चिंता करने की आवश्यकता, किसी वस्तु की जरूरत नहीं। भूखा मरता कब है? जब पास में पैसा हो और खर्च नहीं करता तो भूखा मरता है। एकदम रुपए पैसे से संपर्क त्याग करके देख लो, आप भूखे नहीं रहोगे। लेकिन ये बनावटीपन नहीं होना चाहिए, भीतर से पूर्ण त्याग वैराग्य हो। वैराग्य कोई बाहर के प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं है, वैराग्य अंतःकरण की वृत्ति का नाम है। तो अनुकूल और प्रतिकूल कुछ भी नहीं, और भगवान के से विमुख प्राणी है, उसके अनुकूल होने पर तो वो कुमार्ग में चला गया, और प्रतिकूल प्रारब्ध आया तो बंबई चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा, कहो ज़्यादा परेशान होगा तो रेल की पटरी पे सो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, अथवा और अधिक कुमार्ग में चला जाएगा। तो अनुकूल भी प्रतिकूल, प्रतिकूल तो प्रतिकूल है ही है। इसीलिए नवयोगीश्वर कहते हैं, हित्वा त्यायास रचिता ग्रहापत्य सुहृच्छ्रिया तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेव परांगमुखाः। जो वासुदेव परांगमुख हैं, जो भगवान से विमुख हैं, वे अपने अमूल्य मानव जीवन के समय को नष्ट करके अत्यंत परिश्रम पुरुषार्थ पूर्वक जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, पुत्र स्त्री मित्र धन संपत्ति, इसी को अपने जीवन का लक्ष्य मान करके इसी के संग्रह में लगे रहते हैं। गृहापत्य सुहृच्छ्रिया। और इतना सब करने के बाद भी उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। इतना बढ़िया मकान बनाने के बाद भी उसे छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम